हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, साड़ी भारत में पहनने वाला एक मुख्य परिधान है। साड़ी महिलाओं के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। साड़ी एक ऐसा परिधान है जो गांव हो या शहर, हर महिलाओं को आकर्षित करती है। इसीलिए हमें भारत में मुख्य मुख्य तरह की साड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि शिफॉन हुआ, जॉर्जेट हुआ, और सिल्क साड़ी हुई, बंदेज साड़ी हुई, शिफॉन साड़ी हुई, आदि कई प्रकार के साड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे में महिलाओं को साड़ी का रख रखाव करना, उनका केयर करना महिलाओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला काम होता है। तो अगर आप अपनी भी साड़ी को लंबे समय तक टिका कर अच्छे से रखना चाह रही हो कि वो लंबे समय तक अच्छे रहे, उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसकी जड़ी, उसका कलर सब जैसे का तैसे पड़ा रहे, तो ऐसे में हम साड़ियों के रख रखाव के बारे में आज आप लोगों को कुछ टिप्स बताएंगे। 5 टिप्स बताने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, और आप उन साड़ियों को किस तरह से उन साड़ियों का रख रखाव कर सकती हैं। सो गाइस, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की साड़ी। कॉटन की साड़ी सभी महिलाएं, विशेषकर लड़कियों और कामकाजी महिलाओं को काफ़ी पसंद आते हैं। तो कॉटन की साड़ी को आप मशीन में कभी भी ना धोएं। कॉटन की साड़ी आप हल्का माइल्ड सॉफ्ट डालकर उसे भिगोकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, और उसके बाद उसे साफ पानी से इसे धोकर और कलफ लगाकर उसे हल्की धूप में सुखाएं, और सुखाने के बाद उसे प्रेस कर रख दें। तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सिल्क की साड़ी। सिल्क की साड़ी शादी समारोह, पार्टी, ऐसे फंक्शन में काम आने वाली साड़ी होती है। सिल्क की साड़ी महंगी होने के साथ साथ ज़्यादा केयर भी मांगती है। तो ऐसे सिल्क की साड़ी को आप जब भी पहने तो आप उसे 2 बार 4 बार पहनने के बाद ही ड्राई क्लीन करवाएं। सिल्क की साड़ी ड्राई क्लीन मांगती है, उसे घर पर नहीं धोया जाता है। सिल्क की साड़ी आप सूती कपड़े में लपेट कर रखें या फिर उसे मलमल के कपड़े में लपेट कर रखें, और जहाँ भी मतलब जिस अलमारी में आप रखें वहाँ पर न्यूज़पेपर बिछा कर ही रखें, और समय समय पर उसको धूप दिखाते जाना है। और सिल्क की साड़ी को हमेशा बार बार ड्राई क्लीन या धोया, ये तो आपको पता है कि वो घर पे नहीं हम ज़्यादातर धो सकते हैं, बट अगर हम उसको कई बार पहन चुके हैं, 2 बार 3 बार, तो हम उसे हल्की धूप दिखाकर या हल्की धूप दिखाकर और प्रेस करके ही आप अपनी साड़ी को रखें, तो हमारी साड़ी ज़्यादा समय तक अच्छे से टिकी रहती है। तीसरे नंबर की जो हमारी साड़ी है वो है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी मुख्यतः शादी में ही पहनी जाती है। इसमें जो बॉर्डर होता है वो सिल्वर एंड गोल्ड का जरी होता है, इसलिए बनारसी साड़ियों की रख रखाव में भी बेहद ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बनारसी साड़ी को भी हम सूती चुन्नी में लपेट कर रख सकते हैं। सूती चुन्नी में लपेट कर आप रख सकती हैं, या फिर मलमल के कपड़े में आप बनारसी साड़ी को भी लपेट कर रख सकती हैं। लेकिन याद रखें कि बनारसी साड़ी आप जब भी पहने उसे परफ्यूम ना लगाएं, क्योंकि परफ्यूम लगाने से भी हमारी साड़ियों की, जो बनारसी साड़ियों की जरी होती है, वो काली पड़ जाती है। तो ऐसे में आप बनारसी साड़ियों को पहनते समय परफ्यूम ना लगाएं, और जब भी आप बनारसी साड़ी पहने तो बनारसी साड़ी को भी अब आप अच्छे ड्राई क्लीनर से ही ड्राई क्लीन कराएं, और समय समय पर अपनी साड़ियों को निकाल कर धूप दिखाते रहें। और चौथी नंबर पे जो है वो है हमारी जॉर्जेट साड़ी। ये साड़ी और साड़ियों के मुताबिक ज़्यादा केयर नहीं मांगती है। जॉर्जेट की साड़ी को घर पर इजी में धो सकती हैं, और जॉर्जेट की साड़ी में ज़्यादा सेफ्टी पिन ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही हल्की और नाजुक होती है, और नाजुक होने के कारण साड़ी में छेद हो जाते हैं। तो आप ये टिप्स अपनाकर अपनी साड़ियों को रखेंगी तो आप लंबे समय तक अपने साड़ियों को अच्छे से पहन सकेंगी, और अच्छे से अपनी साड़ियों को लंबे समय तक टिका कर रख पाएंगी। और अब हम बात करेंगे 5 टिप्स, जो छोटी छोटी टिप्स हैं, बट अगर उसे हम फॉलो करेंगे तो तभी हमारी साड़ियाँ सेफ रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी। सो गाइज, मेरी सबसे पहली जो टिप्स है वो है आप साड़ियों को सिल्वर फिश या माछ से दूर रखने के लिए आप फिनाइल की गोलियों का इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रहे कि फिनाइल की गोली को कभी भी साड़ी में सटा कर ना रखें। फिनाइल की गोलियों को साड़ी से दूर रखना है, वरना आपकी साड़ी का रंग और जड़ी दोनों ही खराब हो सकती है। तो आप फिनाइल की गोलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं, पर ध्यान रहे कि वो साड़ी के पास या किसी भी
अच्छे जो नए हैं कपड़े उसे सटा कर ना रखें। मेरी दूसरी टिप्स जो है वो ये है कि आप साड़ियों को रखने के लिए बैग्स का इस्तेमाल करें। बैग्स का इस्तेमाल करें, बैग्स वो पॉलीथीन बैग्स ना हो। आप साड़ियों को जब भी रखें तो आप कॉटन के बैग्स में ही रखें और कॉटन के कपड़े में लपेट कर रखें। लेकिन ध्यान रहे कि आप 2-3 साड़ी ही रखें एक साथ, उससे ज़्यादा ना रखें। और ये भी ध्यान रखें कि पहनी हुई और धुली हुई साड़ियाँ एक साथ ना रखें, उसे अलग रखें। और तीसरी नंबर की जो हमारी टिप्स है वो ये है कि आप साड़ियों को समय समय पर धूप दिखाएँ। साड़ियों को समय समय पर धूप नहीं दिखाने की वजह से वो कुछ समय बाद हमारी साड़ियों में से बदबू आने लगती है। और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा धूप ना दिखाएं। बहुत ज़्यादा धूप दिखाने से हमारी साड़ियों का कलर डैमेज हो सकता है। और चौथी नंबर की जो हमारी टिप्स है वो है एम्ब्रॉयडरी की केयर। जरी वाली साड़ी, इन साड़ियों को आप ऐसे लपेट कर रखिए कि उनकी जो जरी वाली सतह है वो साड़ी के अंदर ही रहे। और इसके अलावा आप भारी बॉर्डर या जरी के काम वाली साड़ियों को मलमल के कपड़ों में ही लपेट कर रखें। इसे आप हैंगर में ना टांगें, नहीं तो हैंगर में टांगने की वजह से भी हमारी साड़ी ख़राब हो जाती है और हमारी साड़ी कट जाती है। इसलिए आप एम्ब्रॉयडरी या जरी वाली साड़ी को कभी भी हैंगर में टांग कर ना रखें। और पांचवी जो हमारी टिप्स है वो है सही हैंगर का इस्तेमाल करें। सिल्क की साड़ियों के लिए हैंगर से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखें कि आप हमेशा प्लास्टिक का ही हैंगर यूज करें, मेटल का हैंगर ना यूज करें। क्योंकि मेटल की हैंगर पर साड़ियाँ टांगने से हमेशा के लिए वो मेटल में से जंग का दाग हमारी साड़ियों में लग जाती है। अगर आप इन 5 बातों को फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी साड़ियों को लंबे समय तक टिकाकर और अच्छे से रख सकती हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल का घंटा है उसे भी दबाइए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा।